इस बिल्डिंग का उद्घाटन मत करो, ये इमारत गिरने वाली है। पागल हो गया है क्या तू? ये क्या बकवास कर रहा है? पता भी है तू कहाँ खड़ा है? ये कोई सड़क नहीं है, तू कूड़ा बीनने वाला है, समझा? सोचिए, आप एक पार्टी में खड़े हैं, संगीत बज रहा है और अचानक आपको पता चले कि आप जिस 50 मंजिला इमारत के नीचे खड़े हैं वो गिरने वाली है। उस दिन सैकड़ों लोगों की जान जाने वाली थी। बड़े बड़े इंजीनियर और मशीनें फेल हो चुकी थी, लेकिन तभी फटे कपड़ों में एक लड़का सामने आया, जिसे लोगों ने भिखारी समझकर भगा दिया था। उसी ने उस दिन मौत को रोक लिया। आखिर उस कूड़ा बीनने वाले लड़के ने ऐसा क्या देखा जो बड़े बड़े इंजीनियर नहीं देख पाए? देखिए इस वीडियो में। सुबह के 5 बज रहे थे। शहर अभी गहरी नींद में था, लेकिन शहर के उस कोने में जहां सूरज की रोशनी सबसे बाद में पहुंचती है, वहां संघर्ष शुरू हो चुका था। झोपड़ी के अंदर छत से एक तार लटक रहा है, जिस पर एक पुराना पीला बल्ब जल रहा है। उसकी रोशनी बहुत मध्यम है, जैसे वो भी गरीबी से थक गया हो। उस पीली रोशनी में खाट पर शांति देवी लेटी है। वह पुरानी रजाई में लिपटी है और जोर जोर से खांस रही है। आर्यन, जो नीचे जमीन पर सोया था, तुरंत उठ जाता है। बल्ब की वो पीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। तुरंत उठ जाता है। उसकी नींद कच्ची है। आर्यन, माँ, पानी पी, सांस लंबी ले। वह माँ की पीठ सहलाता है। सारी रात तूने खांसते हुए निकाल दी, आज दवाई लानी ही पड़ेगी। शांति देवी पानी पीती है। उनका चेहरा पीला और कमजोर है। शांति देवी, दवाई के लिए पैसे कहाँ हैं बेटा? आटे का डिब्बा खाली पड़ा है। हम गरीबों की बीमारी भी कर्ज जैसी होती है, कभी खत्म ही नहीं होती। आर्यन चुप रहता है। वह उठता है और अपनी शर्ट पहनता है। शर्ट के बटन टूटे हैं, जिसे उसने धागे से बांध रखा है। वह कोने में रखी अपनी किताबों को एक प्लास्टिक में लपेटता है ताकि वो गीली ना हो। आर्यन, तू फिक्र मत कर मां, कल उस नई वाली 50 मंजिला बिल्डिंग का उद्घाटन है। वहां बड़े बड़े लोग आएंगे। अगर आज अच्छा कबाड़ मिल गया तो शाम को तेरी खांसी की दवाई पक्की। आर्यन बाहर निकलता है। ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगती है। सामने दूर वो आलीशान बिल्डिंग लाइटों में चमक रही है। आर्यन एक गहरी सांस लेता है और अंधेरी गली में गायब हो जाता है। शहर की सबसे ऊंची इमारत द स्काईलाइन टावर का उद्घाटन कल होने वाला था। 50 मंजिला यह इमारत शहर का गौरव थी। कांच से ढकी, बादलों को छूती हुई। शहर के हर बड़े होर्डिंग पर इसी की तस्वीर थी। लिखा था, भविष्य की नींव। लेकिन उस नींव के ठीक नीचे, जहां सूरज की रोशनी भी बमुश्किल पहुंचती थी, वहां आर्यन खड़ा था। उम्र 20 साल, कपड़े मैले, बाल धूल से भरे और कंधे पर प्लास्टिक का एक भारी बोरा। वह उस निर्माणाधीन साइट के पीछे कूड़े के ढेर में कुछ तलाश रहा था। लोग उसे सिर्फ कूड़े वाला कहते थे। साइट के गार्ड उसे डंडा मारकर भगा देते थे। लेकिन आर्यन को कूड़े में प्लास्टिक की बोतलें नहीं, कुछ और चाहिए होता था। आज उसे वो मिल गया। नीले रंग का एक पुराना फटा हुआ ब्लूप्रिंट, नक्शा और कुछ रफ पेपर्स जो साइट ऑफिस से कचरे में फेंक दिए गए थे। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने जल्दी से उन कागजों को अपनी शर्ट के अंदर छिपाया, बोरा उठाया और वहां से भाग निकला। आर्यन किसी कॉलेज का छात्र नहीं था। उसके पास फीस के पैसे तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी के पैसे भी मुश्किल से जुटते थे। उसके पिता एक मजदूर थे जो बचपन में एक इमारत के गिरने से मलबे में दबकर मर गए थे। उस दिन आर्यन ने कसम खाई थी, मैं समझूंगा कि ये इमारतें गिरती क्यों हैं, मैं इंजीनियर बनूंगा। वह दिन भर कूड़ा बीनता और रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर कचरे में मिली इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ता। एनालिसिस, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये भारी भरकम शब्द उसके लिए दोस्तों जैसे थे। उसे कंक्रीट के ग्रेड M20, M25 से लेकर लोहे की तनन क्षमता तक सब मुंह जुबानी याद था। बिना डिग्री के वह इस शहर का सबसे होनहार इंजीनियर था, पर दुनिया के लिए वह सिर्फ एक भिखारी था। दोपहर के 2 बज रहे थे। स्काईलाइन टावर के बेसमेंट के पास बहुत चहल पहल थी। कल मंत्री जी रिबन काटने आने वाले थे। चीफ इंजीनियर विक्रम सिंघानिया साइट पर चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, वो पिलर नंबर 4 की फिनिशिंग अभी तक क्यों नहीं हुई? कल मीडिया आएगी, मुझे एक भी दाग नहीं चाहिए। सिंघानिया शहर के सबसे बड़े इंजीनियर माने जाते थे, लेकिन उनका ध्यान मजबूती से ज्यादा खूबसूरती पर होता था। आर्यन, जो पास ही कचरा उठा रहा था, की नजर पिलर नंबर 4 पर पड़ी। उसकी चाल धीमी हो गई। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा। कुछ तो अजीब था। वह पिलर, जो पूरी बिल्डिंग का भार उठाने वाले मुख्य खंभों में से एक था, उसके निचले हिस्से पर नमी थी। सीमेंट का रंग थोड़ा अलग लग रहा था। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने अपनी पुरानी किताबों में पढ़ा था, अगर जमीन के नीचे की मिट्टी ठीक से नहीं बैठाई गई हो और कंक्रीट का मिक्सचर सही ना हो तो पिलर अपनी जगह से कुछ मिलीमीटर खिसक सकता है, और 50 मंजिला इमारत के लिए 1 इंच का खिसकना भी प्रलय ला सकता है। उसे रहा नहीं गया। वह सुरक्षा घेरा तोड़कर थोड़ा आगे बढ़ा। ओए, तू फिर आ गया? एक गार्ड ने डंडा फटकारा। साहब 1 मिनट, बस 1 मिनट। आर्यन ने गार्ड के हाथ जोड़ ली। उसकी नजरें अभी भी पिलर पर थीं। वो पिलर रो रहा है। गार्ड हंसा।
पागल है क्या? पिलर रोता है, चल भाग यहां से वरना पुलिस को बुला लूंगा। तभी वहां से एक जूनियर इंजीनियर गुजरा। आर्यन ने जोर से आवाज लगाई, सर सर, पिलर नंबर 4 का क्योरिंग ठीक से नहीं हुआ है। हनीकॉम्बिंग, कंक्रीट में छेद हो रही है। अगर लोड बढ़ा तो। जूनियर इंजीनियर रुका। उसने आर्यन के गंदे कपड़ों को देखा और नाक सिकोड़ ली। तुझे हनीकॉम्बिंग का मतलब भी पता है, अनपढ़? जा अपना कूड़ा उठा, हमें मत सिखा। आर्यन ने हार नहीं मानी। सर, मैंने कचरे में फेंकी गई सॉइल रिपोर्ट देखी थी। यहां की मिट्टी रेतीली है। आपने पाइल फाउंडेशन की गहराई कम रखी है। कल जब हजारों लोग आएंगे, ऐसी चलेंगे, वाइब्रेशन होगा तो ये पिलर लोड नहीं ले पाएगा। इतनी टेक्निकल बात सुनकर जूनियर इंजीनियर एक पल के लिए सन्न रह गया। एक कूड़े वाला पाइल फाउंडेशन और सॉइल रिपोर्ट की बात कर रहा है। लेकिन तभी चीफ इंजीनियर विक्रम सिंघानिया वहां आ गए। क्या तमाशा है ये? सिंघानिया ने कड़क आवाज में पूछा। सर, ये कचरा बीनने वाला कह रहा है कि हमारी इंजीनियरिंग गलत है, जूनियर इंजीनियर ने हंसते हुए कहा। सिंघानिया ने अपना काला चश्मा उतारा और आर्यन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुमने इंजीनियरिंग की है? नहीं सर, लेकिन। तो अपना मुंह बंद रखो। मैंने 30 साल में 50 बिल्डिंगें बनाई हैं। तुम मुझे सिखाओगे? सिंघानिया ने गार्ड की तरफ इशारा किया। इसे बाहर फेंको, और अगर ये दोबारा साइट के आसपास भी दिखा तो इसकी हड्डियां तोड़ देना। गार्ड ने आर्यन को धक्का दिया। वह कीचड़ में जा गिरा। उसका बोरा फट गया और उसमें से कुछ किताबें बाहर गिर गईं। इंजीनियर बनेगा? शक्ल देखी है अपनी? गार्ड ने उसकी किताब पर लात मारी। आर्यन ने चुपचाप अपनी किताब उठाई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। वह जानता था कि वह सही है। उसने वह दरार देखी थी जो पेंट के नीचे छिपाई गई थी। उसने वह डर महसूस किया था जो उस पिलर के भीतर था। वह वहां से चला गया, लेकिन उसका दिमाग उसी पिलर पर अटका था। रात के 10 बज चुके थे। शहर सो रहा था, लेकिन स्काईलाइन टावर जाग रहा था। कल के फंक्शन के लिए सजावट हो रही थी। रंग बिरंगी लाइटें जल रही थीं। आर्यन अपनी झोपड़ी में बैठा था। उसके सामने जमीन पर बिल्डिंग का एक रफ नक्शा बना था, जिसे उसने खुद बनाया था। वह बार बार गणना कर रहा था। डेड लॉर्ड, ठीक है। लाइव लॉर्ड, जब 5000 लोग आएंगे। म्यूजिक सिस्टम का वाइब्रेशन। उसका हाथ रुक गया। पसीने की बूंद उसके माथे से टपकी। रेजोनेंस, उसने फुसफुसाकर कहा। अगर बेसमेंट का पिलर कमजोर है और कल उद्घाटन समारोह में डीजे या लाउडस्पीकर का बेस एक खास फ्रीक्वेंसी पर बजा तो पिलर में कंपन शुरू हो जाएगा। और चूंकि कंक्रीट अभी पूरी तरह सेट नहीं हुआ है, पिलर फट जाएगा। और अगर पिलर नंबर 4 गया तो पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। हजारों लोग, मंत्री, सब मारे जाएंगे। आर्यन खड़ा हो गया। मुझे कुछ करना होगा। आर्यन ने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी। जेब में वही पुरानी सॉइल रिपोर्ट रखी जो उसे कचरे में मिली थी। यह उसका एकमात्र सबूत था। सुबह के 10 बज रहे थे। 50 मंजिला रॉयल हाइट्स बिल्डिंग के ठीक सामने वाले हरे भरे लॉन में भव्य टेंट लगा था। वहां हजारों लोग जमा थे। मंत्री जी मुख्य अतिथि थे और बिल्डर मिस्टर खुराना माइक पर भाषण दे रहे थे। खुराना ने सीना तानकर कहा, नेताजी, ये 50 मंजिला इमारत शहर का गौरव है। मेरे काबिल इंजीनियरों ने इसमें वो विदेशी तकनीक लगाई है कि अगले 100 साल तक इसे कोई हिला नहीं सकता। हमारी इंजीनियरिंग बेमिसाल है। भीड़ तालियां बजाने लगी। लेकिन भीड़ के सबसे पीछे खड़ा आर्यन उस बिल्डिंग को नहीं, बल्कि उसके पिलर नंबर 4 को देख रहा था, जो बाहर की तरफ ही था। तेज डीजे बज रहा था। आर्यन ने देखा कि डीजे की हर धमक के साथ पिलर के नीचे की गीली मिट्टी में कंपन हो रहा है। और तभी उसने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा था। पिलर के प्लास्टर पर एक बाल बराबर दरार आई और उसमें से पाउडर झड़ने लगा। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। ये बिल्डिंग नहीं टिकेगी। वह भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। सिक्योरिटी ने रोका, लेकिन आर्यन आज किसी से डरने वाला नहीं था। वह सीधा स्टेज के पास पहुंचा और चिल्लाया, बंद करो, ये डीजे बंद करो। खुराना का भाषण रुक गया। सबने मुड़कर देखा। फटे कपड़े पहने एक लड़का खड़ा था। खुराना गुस्से में बोला, ये भिखारी यहां कैसे आया? हटाओ इसे। आर्यन ने स्टेज की तरफ उंगली उठाई। साहब, आप जिस इंजीनियरिंग की तारीफ कर रहे हैं वो खोखली है। आपका पिलर नंबर 4 धंस रहा है। अगर ये डीजे और 5 मिनट बजा तो ये 50 मंजिला इमारत हम सबके ऊपर होगी। भीड़ सन्न रह गई। खुराना हंसा, पागल है क्या? वो इंजीनियर साहब, जरा चेक करना। चीफ इंजीनियर हंसते हुए पिलर के पास गया, लेकिन जैसे ही उसने झुककर देखा, उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। वहां सच में दरार थी और वो बढ़ रही थी। साइट इंजीनियर ने लेजर लेवलर की रीडिंग देखी। उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने धीरे से सिर उठाया और चीफ इंजीनियर वर्मा की तरफ देखा। इंजीनियर ने दबी आवाज में कहा, सर, रीडिंग पॉजिटिव है। पिलर अपनी जगह से 4 मिलीमीटर डेविएट हो चुका है। मिट्टी बैठ रही है। लॉन में सन्नाटा था। माइक पर खुराना ने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक है ना? चीफ इंजीनियर वर्मा ने खुराना के पास जाकर धीरे से कहा, सर, प्रोग्राम रोक दीजिए। लड़का सही कह रहा है। अगर वाइब्रेशन जारी रहा तो पिलर नंबर 4 पर क्रैक बढ़ सकता है। यह स्ट्रक्चरल रिस्क है। खुराना को सांप सूंघ गया।
उसने तुरंत डीजे वाले को इशारा किया। संगीत बंद हो गया। अब वहां कोई ड्रामा नहीं था, बस एक गंभीर तनाव था। खतरा दिखा नहीं रहा था, लेकिन इंजीनियर जानते थे कि वो वहां मौजूद हैं। वहां हड़कंप मच गया। इंजीनियरों को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी क्या करें। तभी आर्यन आगे आया। उसने इंजीनियर वर्मा की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, सर, सोचने का टाइम नहीं है। वो हाइड्रोलिक जैक मशीन वहां खड़ी है, उसे तुरंत मेन बीम के नीचे लगवा दीजिए और लोड ट्रांसफर कर दीजिए। वर्मा जी को बात तुरंत समझ आ गई। आर्यन का आइडिया एकदम सही था। वर्मा जी ने तुरंत अपने ऑपरेटरों और वर्करों पर चिल्लाया, अबे सुनता नहीं है, जल्दी क्रेन लाओ, जैक को बीम के नीचे फंसाओ, अभी के अभी। इंजीनियर का ऑर्डर मिलते ही वर्कर दौड़ पड़े। ड्राइवर ने क्रेन स्टार्ट की और पलक झपकते ही मशीन को पिलर के पास ले आया। वर्करों ने फुर्ती से हाइड्रोलिक जैक का पंजा मेन बीम के नीचे सेट किया। इंजीनियर चिल्लाया, प्रेशर बढ़ाओ। मशीन ने जोर लगाया। खटाक, लोहे के जैक ने बिल्डिंग का लोड अपने ऊपर ले लिया। इंजीनियर ने मीटर देखा और राहत की सांस ली। रुक गया सर, पिलर का ढंसना रुक गया है। खतरा टल चुका था। सब कुछ सिर्फ 1 मिनट के अंदर हो गया। खुराना और नेताजी भी वहां आ गए। खुराना को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या सच में खतरा था? चीफ इंजीनियर वर्मा ने गंभीरता से कहा, हाँ सर, अगर यह लड़का नहीं बताता और हम डीजे बजाते रहते तो शायद आधे घंटे में पिलर क्रैक हो जाता। इसने सही समय पर सही तकनीक बताई। नेताजी ने आर्यन को गौर से देखा। तुमने ये सब कहां सीखा? आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, किताबों में सर, कबाड़ी की दुकान से पुरानी किताबें खरीद कर पढ़ता हूं। मुझे इंजीनियर बनने का शौक है। भीड़ में अब खुसर पुसर होने लगी। लोग कह रहे थे, अरे ये तो वही कूड़ा बीनने वाला है, दिमाग तो बहुत तेज है इसका। नेताजी मुस्कुराए। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा। कोई भाषण नहीं दिया, बस इतना कहा, शौक नहीं बेटा, ये तेरा हुनर है और हुनर कूड़े के ढेर में नहीं रहना चाहिए। उसी वक्त नेताजी ने अपने पीए को बुलाया। इसका नाम नोट करो, शहर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रिंसिपल से मेरी बात कराओ। इसका एंट्रेंस मैं करवाऊंगा और इसकी पढ़ाई का, रहने का, खाने का सारा खर्चा पार्टी फंड से जाएगा। फिर उन्होंने खुराना से कहा, खुराना जी, जब तक यह लड़का पढ़ाई पूरी करके नहीं आता, आप इसे अपनी साइट पर ट्रेनी सुपरवाइजर रखेंगे। इसे काम सिखाओ और इसके काम का पैसा दो, ताकि इसकी मां को और इसे कभी कूड़ा ना उठाना पड़े। खुराना ने सिर हिलाया। जी सर, आज इसने मेरी इज्जत बचाई है, ये मेरा फर्ज है। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते किया। वह वहां से किसी हीरो की तरह सीना तान कर नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान की तरह सिर झुकाकर निकला। उसे घर जाना था, मां को बताना था कि अब उन्हें कभी भीगी छत के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। जैसे ही वह गेट से बाहर निकला, पीछे से एक आवाज आई। साइट इंजीनियर ने उसे पुकारा, ओए आर्यन। आर्यन रुका। आर्यन! इंजीनियर ने उसे एक नया पीला सेफ्टी हेलमेट फेंका। आर्यन ने कैच कर लिया। कल सुबह 9 बजे आ जाना, ड्यूटी पर, लेट मत होना, इंजीनियर ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्यन ने हेलमेट सीने से लगाया और मुस्कुरा दिया। जी सर। आर्यन अपनी बस्ती की तरफ जा रहा था। उसके हाथ में हेलमेट था और दिमाग में पिलर की कैलकुलेशन। आज वह कूड़ा बीनने वाला नहीं, एक इंजीनियर बनकर घर लौट रहा था। दोस्तों, आर्यन ने साबित कर दिया कि बड़ी बिल्डिंग और बड़ी बातें मायने नहीं रखती, सही समय पर सही ज्ञान मायने रखता है। उसने बिना शोर मचाए अपनी अक्ल से सैकड़ों जान बचा ली। दोस्तों, यह कहानी सिखाती है कि इंसान की पहचान उसकी औकात से नहीं, उसकी काबिलियत से होती है। वक्त आने पर एक सुई भी वो काम कर जाती है जो तलवार नहीं कर पाती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।